आज मुझे पता है कि पाली और प्राकृत भारत की प्राचीन भाषाओं के नाम है, क्योंकि मैं सांची स्तूप गया था तो वहां गाइड ने मुझे बताया। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज मेरे पास है, जबकि मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूं, क्योंकि हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट मुझे कभी किताबों ने नहीं दिया, उन जगहों ने मुझे वो इंटरेस्ट दिया। मेरा पूछना यह है, हमारे बच्चे कब हिस्ट्री महसूस करने जाएंगे? हमारे बच्चे कब साइंस करके सीखेंगे? हमारे बच्चे कब उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे? अगर हम ये कर पाते हैं तो विश्वास करिए, सब्जेक्ट पढ़ाना उतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आपकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चों का कंफ्यूजन कम हो जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए? क्योंकि आज देश के बहुत सारे टीचर से मैंने सवाल सुना है सर। देखिए, अब बात बड़ी सिंपल सी है। आपको किस चीज में इंटरेस्ट होता है? जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, आप उसको स्वतः करने लगते हैं, अपने आप। आपने कभी किसी बच्चे को इंस्टाग्राम सिखाया है कि खोलते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं? कभी किसी छोटे बच्चे को बताया है कि आपको व्हाट्सएप पर कैसे और क्या करना है? जरा जरा से 2-2 साल के बच्चे जानते हैं, माइक दबाओ, बोलो तो ऑडियो मैसेज जाता है। हमने तो नहीं सिखाया। कैसे सीखे वो? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? यदि हम सब्जेक्ट्स को उनकी जिंदगी से जोड़ दें। जैसे हिस्ट्री के बारे में मैंने कहा, वो अगर जाकर देखें बेहतर समझेंगे। मुझे लगता है स्कूल्स को टूर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, अलग अलग जगह जाना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा, उनके अनुभव का हिस्सा बने। एक बार उन चीजों को देख लेने के बाद जब वो पढ़ेगा, बेहतर समझ आएगा, क्योंकि वो अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहा। आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी, मुझे याद है बचपन में हम लोग हिंदी किताब में कहानी सुनते थे, बड़े कमाल की कहानी थी कि एक नाविक एक पंडित जी को नाव से नदी पार कराता है, और बातचीत के दौरान पंडित जी उसको बोलते हैं कि क्यों भाई, तुमने रामायण पढ़ी है? तो नाविक बेचारा हाथ जोड़ कहता, महाराज हम तो खाने पीने में ही समय निकाल देते हैं, खाने कमाने में कहाँ हम। अच्छा ठीक है, तो महाभारत पढ़ी है? नहीं। तो जीवन खराब है तुम्हारा। है? थोड़ा आगे जाकर गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी, जीवन खराब है तुम्हारा। थोड़ी देर आगे जाकर तूफान सा आने लगता, नाव डगमगाने लगती है। तो नाविक पंडित जी को पूछता है, महाराज तैरना आता है? और उसके बाद की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। जी सर। कहने का मतलब ये है, जिंदगी से जोड़ दीजिए। अगर पंखा चलता बच्चा देखे तो रोटेशनल मोशन ध्यान आना चाहिए। इंद्रधनुष देखे, रेनबो देखे, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन याद आना चाहिए। हम जो भी अपने आसपास होता हुआ देखें, यदि हम अपनी किताबों से उसको जोड़ पाएं, अपने आप हर चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी।